हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे और मज़े मज़े की और इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़, जिनके ज़रिए हम प्रोग्राम के अंदर ही क्या सीखते हैं, इल्म दीन हासिल कर सकते हैं और इल्म दीन हासिल करते भी हैं। तो आप सब ने प्रोग्राम अव्वल तक आखिर देखना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, लोगों को दावत भी देनी है इसकी कि प्रोग्राम आ रहा है हमारा इस्लाम, इसको देखें और साथ ही साथ जो जो बातें आप सीखेंगे उसे याद भी रखना है, उस पर अमल भी करना है, आगे दूसरों तक पहुंचाना भी है। आज का सवाल बहुत ही आसान है। सवाल है, सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? आज का सवाल है। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत में आता है जिसने कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, साथ ही अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई उसकी जगह से तलाश कर ली। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। उमर भाई, खुज़ैमा भाई, सबको दुरूद पाक पढ़ाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक की बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले दोबारा आज का सवाल दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है कि सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? ये आज का सवाल है। इसके साथ साथ आप अच्छी अच्छी बातें भी बता सकते हैं। टीम ए और टीम बी से सवालात भी कर सकते हैं, कल में भी सुना सकते हैं, हमारा मद्दी मकसद क्या है वो भी बता सकते हैं, और नारे भी लगा सकते हैं। कौन कौन से नारे लगा सकते हैं? हर सहाबी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, दावत इस्लामी, किड्स मद्दी चैनल, इस तरह के नारे भी आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी से नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान। इस सेगमेंट में होते हैं प्यारे प्यारे आसान आसान। किन से होते हैं? बच्चों से, यानी टीम ए और टीम बी से सवालात होते हैं, और सवालात होते हैं आसान आसान, क्योंकि आपके पास ये चांस होता है कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आपने बगैर ऑप्शन लिए जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने ऑप्शन के साथ जवाब दुरुस्त दिया तो 5 पॉइंट मिलेंगे। आपने उल्टे हाथ से माइक दिया या उल्टे हाथ से माइक लिया तो उस पर आपके -5 हो जाएंगे। आपने किसी पर हंसना भी, अगर किसी ने किसी की हेल्प कर दी यानी चीटिंग करवाई, उसको हेल्प तो नहीं कहेंगे, चीटिंग ही कहेंगे। अगर किसी ने चीटिंग करवाई तो -5 हो जाएंगे। शोर बिल्कुल भी नहीं करना। टीम ए से पहला सवाल है, गुनाहों की वजह से इंसान किस चीज से महरूम कर दिया जाता है? 7 बच्चे हैं, कम से कम 3 बच्चों का हाथ उठाना ज़रूरी है, अगर जवाब आना ज़रूरी है। यानी गुनाहों की वजह से इंसान किस चीज़ से महरूम कर दिया जाता है? ऑप्शंस, रिस्क से, लंबी उम्र से, या समझदारी से। जी बताएं। जी आप। रिस्क से। जी आप बताएं। रिक्स। रिक्स। क्या? रिक्स। रिक्स रिक्स। या रिस्क? रिक्स। रिक्स है। सवाल ये हुआ था, गुनाहों की वजह से इंसान किस चीज से महरूम कर दिया जाता है? जवाब है रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। किससे? रिस्क। रे जे काफ, क्या बना? जी हाँ, रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। आपका जवाब सवाल है टीम बी से, रिश्तेदार पर सदका करने से कितना सवाब मिलता है? रिश्तेदार पर सदका बता दिया? कितने गवाही देने के बता दिया? हमजा ने बताया। चलें भाई, 3 बच्चों ने कह दिया, हमजा ने बताया, तो -5 किए जाएंगे। पहले जवाब तो दुरुस्त दें। जी। 2 गुना। दो गुना या दुगना? दुगना। दुगना यानी डबल? दुगना। 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 जी हाँ प्यारे बच्चों, सवाल ये बात था, रिश्तेदार पर सदका करने से कितना सवाब मिलता है? जवाब है डबल सवाब मिलता है, दुगना सवाब मिलता है। तो हमें अपने रिश्तेदारों की सबसे पहले हेल्प करनी चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों की सबसे पहले हेल्प करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे रिश्तेदारों में कौन ज़्यादा गरीब है, कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो हमें उसको कुछ पैसे देने चाहिए। बहुत सारे लोग अपना नाम कमाने के लिए तो बाहर बहुत सारों पर खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते कि हमारे किन रिश्तेदार को ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले किन का हक है? रिश्तेदारों का। सबसे पहले किन का हक है? रिश्तेदारों का। सवाल है टीम ए से, लेकिन टीम बी को 10 पॉइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे। चलें, सवाल है टीम ए से, बताएं वो कौन सी नमाज है जिसके लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं?
वो कौन सी नमाज है जिसके लिए 2 अजानें दी जाती हैं? आप बताएं उमर भाई। जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक। जमात मुबारक। जमातुल मुबारक। यानी जुमे के दिन 2 अजानें दी जाती हैं? नहीं, जुमे के दिन तो 5 अजानें दी जाती हैं, बल्कि 6 दी जाती हैं। नहीं उमर भाई आप बता रहे हैं। वैसे 3 बच्चों ने जवाब दे दिया था। बुरी बात है, हाँ बिल्कुल बुरी बात है। वैसे जुमे के दिन तो 6 अजानें दी जाती है ना, आप कह रहे जुमे के दिन 2 अजानें दी जाती हैं। जुमे की नमाज में 2 अज़ानें दी जुमे की नमाज में जब नमाज पढ़ रहे होते 2 अजानें दी जाती है, फिर जिनसे सवाल हो रहा है वही जवाब देंगे जी। एक जोर में होती है, एक जुमे में होती है। अच्छा, एक जोर में होती है, एक जुमे की होती है, यानी जुमे के दिन जोर की भी अजान भी होती है, ऐसा होता है जी। पीछे माइक दें। नमाज के लिए 2 अज़ान दी जाती है। जुमे की नमाज के लिए 2 अजानें दी जाती हैं। प्यारे मुझे सवाल हुआ था, बताएं वो कौन सी नमाज है जिसके लिए 2 अजानें दी जाती हैं? और वो नमाज जुमा है जिसके लिए 2 अजानें दी जाती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, तफसीर सिरातुल जिनान की कितनी जिल्दें हैं? तफसीर सिरातुल जिनान की कितनी जिल्दें हैं? जी अब 10 जिल्दें। 10 जिल्दें। 10 जिल्दें। 10 जिल्दें। आप बताएं। 10। क्या 10? 10 जिल्दें। अच्छा, वॉल्यूम्स कहते हैं। अगर 10 कह रहे 10 वॉल्यूम्स कहते हैं। 10 जिल्दें क्या होता है? 10 जिल्दें। 10 जिल्दें। 10 जिल्दें। जी हाँ, तफसीर सिरातुल जिनान की 10 जिल्दें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, तफसीर सिरातुल जिनान लिखी किसने है? ये कौन बताएगा? तफसीर सिरातुल जिनान किन्होंने लिखी है? जी उमर भाई। मुफ्ती कासिम। बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? बता रहे हैं। बता रहे हैं। पहले तो आप ये सोच रहे हैं कि आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। इसमें कंफ्यूज है कि बता रहा हूँ या सोच रहा हूँ या पूछ रहा हूँ। बता रहे हैं। बता रहे हैं आप। तो कौन है सिरातुल जिनान, तफसीर सिरातुल जिनान के राइटर? मुफ्ती कासिम। सोच लें, आप बताएं। मुफ्ती कासिम। अच्छा, जी हाँ, मुफ्ती मोहम्मद कासिम अतारी साहब तफसीर सिरातुल जिनान के राइटर हैं और इस तफसीर सिरातुल जिनान की 10 जिल्दें हैं। एक और बहुत प्यारी खूबसूरत तफसीर है, उसका नाम है तालीमुल कुरान। देखिए किसी ने, उसके 2 वॉल्यूम्स हैं और इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, वो भी बहुत अच्छी है, हमें उसको भी पढ़ना चाहिए। मकतबतुल मदीना की है। चलें, सवाल है टीम बी से, अरबी ज़बान में यौमुल इत्नैन किस दिन को कहते हैं? जी टीम ए से, अरबी ज़बान में यौमुल इत्नैन किस दिन को कहते हैं? अरबी ज़बान में यौमुल इत्नैन किस दिन को कहते हैं? टीम बी से सवाल हो चुका ना, अब टीम ए से हो रहा है जी। पीर। 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 जी हाँ, अरबी ज़बान में यौमुल इत्नैन पीर को कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, दिल में किसी बात का पक्का इरादा करने को क्या कहते हैं? नियत। ये क्या हुआ? कह के मार के कौन हंसे? नहीं, ये नहीं हंसे हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। जी बताएं आप। नियत। 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 जी खुजमा भाई आप बताएं। नियत। नियत। जिसके पास माइक हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही के पास माइक रहेगा, सब बच्चों के पास माइक जाएगा, ठीक है? सवाल ये हुआ था, दिल में किसी बात का पक्का इरादा करने को क्या कहते हैं? जवाब है नियत कहते हैं। टीम बी का जवाब दुरुस्त है जी। सवाल है टीम ए से,
अजान किन अल्फाज से शुरू होती है? अजान किन अल्फाज से शुरू होती है? बहुत ही आसान सवाल है, सबको हाथ उठाना चाहिए कि अजान किन अल्फाज से शुरू होती है। जी आप बताएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। किसी को अजान याद है क्या? किसी को अजान याद है? उल्टे हाथ से माइक ले लिया, बच गए, लेकिन आपने हाथ में पकड़ रखा था। चले, अजान किसको याद है? कौन अजान सुनाएगा? किन को याद है? आपको याद है अजान? चले, किसी को भी अजान नहीं सुनानी, अजान तो वैसे सबको याद होगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, अजान किन अल्फाज से शुरू होती है? मोहसिन साहब कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहते हैं? सबके मोहसिन साहब कहते हैं ना। जी हाँ, अजान का आगाज ही से होता है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, वितर की नमाज किस नमाज में पढ़ते हैं? वितर की नमाज किस नमाज में पढ़ते हैं? बताएं। किसने बता दिया? किसने बता दिया? सबने हाथ उठा लिया था। चलें, ईशा की नमाज। 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 जी हाँ, वितर की नमाज ईशा की नमाज में अदा की जाती है। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, यहाँ टीम ए और टीम बी से तो सवालात हो ही रहे हैं, साथ ही साथ आपसे भी एक सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है और एक ही सवाल है सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? ये आज का सवाल है। इसके अलावा आपने अच्छी अच्छी बातें भी बतानी है, कलमे भी सुना सकते हैं, दुआएं भी सुना सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारे इस्लाम प्रोग्राम में इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं, आपको कौन सा सेगमेंट ज़्यादा पसंद है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम तो है कैलेंडर एक्टिविटी, लेकिन इससे पहले कि हम कैलेंडर की तरफ बढ़े, अगर आप में से किसी को कोई कलाम याद हो अच्छा सा। उमर भाई, कौन सा कलाम याद है? माइक दे उमर भाई को पीछे। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। चले माशाल्लाह, पढ़ें। हुज़ैमा भाई मिलके पढ़िएगा। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। तेरी सूरत
क्या कहूँ तुझे तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है तेरी हर हर अदा प्यारे प्यारे तेरे हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है फकीरों पे नवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो फकीरों पे नवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है हसन का दर्द दुख मौकूफ फरमा कर बहाली दो हसन का दर्द दुख मौकूफ फरमा कर बहाली दो तुम्हारे हाथ में दुनिया की मौकूफी बहाली है तुम्हारे हाथ में दुनिया की मौकूफी बहाली है मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सवाली है लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह पाक नज़र बस से अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। चलें उमर भाई, आप ही से पूछते हैं कि इस एक्टिविटी का आगाज़ टीम ए से करें या टीम बी से? टीम बी। टीम बी से। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, एक्टिविटी है कैलेंडर एक्टिविटी, टीम बी से इसका आगाज़ करते हैं। आप में से पहले खुज़ैमा भाई को बुला लेते हैं। खुज़ैमा भाई से पहला सवाल होगा। सवाल है, सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने से कितनी नेकियां मिलेंगी? सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने से कितनी नेकियां मिलेंगी? कैलेंडर देखते रहते हैं। सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने से कितनी नेकियां मिलेंगी? 3 नेकियां या 1000 नेकियां? वैसे मालूम था आपको 1000 नेकियां? नहीं मालूम? तुक्का लगा दिया है। अगर नहीं हुआ तो ये जवाब दुरुस्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सवाल था सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने से कितनी नेकियां मिलेंगी? और खुज़ैमा भाई कह रहे हैं 1000। 1000 नेकियां मिलेंगी। इनका जवाब दुरुस्त है। यार बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त अल्लाह पाक के लिए 1000 नेकियां करना ना छोड़े, वो 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लिया करे, क्योंकि ये 1000 नेकियां हैं। माशाअल्लाह। खुज़ैमा भाई तशरीफ़ रखें। टीम ए से आप आ जाएं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। उस तरफ चले जाएं कैलेंडर की तरफ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक। ठीक है। सवाल है, हर्फ ज़े से किस नबी अलैहिस्सलाम का नाम आता है? इस तरफ आ जाए। हाँ, या तो इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम,
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। स्पेलिंग पढ़ना है, स्पेलिंग पढ़ें, क्या लिखी हुई है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। स्पेलिंग? ज़करिया की स्पेलिंग पढ़ें, इसमें जे आ रहा है, कहाँ आ रहा है? तो सवाल है हजरत हुर्फ जे से किस नबी सलाम का नाम आता है? अच्छा परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा चेंज कर रहे हैं, चलें कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक आप टेबल पे रख दें। फिर रिवर्स जा रहे हैं सारे मिलके 10 आराम से। नहीं करने दें जी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। पक्की बात है जी। देखें ना, आसान सी बात थी, आप कंफ्यूज हो गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम जे से ही स्टार्ट हो रहा है। देखें जे लिखा हुआ है, जी। जे के बाद क्या है? काफ। काफ के बाद रा। रे के बाद या के बाद आइन। आइन नहीं, अलिफ है। अलैहिस्सलाम में आइन लिखा है, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। प्यारे मुझे सवाल ये हुआ था हर्फ जे से किस नबी सलाम का नाम आता है? जवाब है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से आप आ जाएं, माइक ले लीजिएगा इनसे, एक माइक टेबल पे रहने दें। सवाल है फलों का बादशाह कौन है? फलों का बादशाह किसे कहते हैं? वो फ्रूट्स का किंग है। आजकल मौसम भी आया हुआ है उसका जी। आम जी हाँ, आजकल आम हो चुका है। अलिफ मद्दा वाला आम, आइन से आम हो चुका है। हर जगह आम ही आम नजर आ रहा है। तो फलों का बादशाह कौन है? आम। इस तरह आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा आम की किस्में किस किस को पता है? चलें भाई, एक टीम ए से एक टीम बी से, देखते हैं ज्यादा कौन बताता है। चलें भाई उमर भाई। चौसा। चौसा जी, आप बताएं। माइक दे दें एक। सबर बातें नहीं करें, खुद बताएंगे माइक पर, बातें नहीं करें। सिंदड़ी। लंगड़ा। नहीं, एक एक करके बताना है। सिंदड़ी। चले भाई दूसरा। लंगड़ा। और कोई? जी हमजा भाई। अनवर अटोल जी, बेहतरीन नाम। और कोई? एक गिसेरी भी तो आता है। और एक आम वो होता है जिसके ऊपर कलर होता है अलग से, कभी रेड कभी पिंक, क्या नाम है उसका? माइक। दिज़ेरी। हाँ दिज़ेरी। अच्छा क्या पता कोई आम की किस्म हमें नहीं मालूम हो, और किसी को कोई आम की किस्म मालूम है? जी। सनोरी। और कोई? वैसे आम की शॉप खोली क्या हमने? चले भाई, इस तरह आम की बहुत सारी किस्में आती हैं। हर फ्रूट्स अपनी मिसाल आप है, लेकिन आम का जो जायका है वो बहुत ही लाजवाब है। और आम किस किस को पसंद है? सभी को पसंद है। और किस किस ने खा लिया अभी तक? अच्छा, यानी सब आम के मज़े ले चुके हैं। जी हाँ, मैंने भी आम खा लिए हैं और खा भी रहा हूँ। टीम ए से कौन आएंगे? आ जाए उमर भैया आप ही। सवाल है, बताएं वो कौन से जन्नती सहाबी हैं जिन्हें शैतान ने नमाज के लिए उठाया था? शैतान ने नमाज के लिए उठाया था। वो जन्नती सहाबी हैं जिनको शैतान ने नमाज के लिए उठाया था। अब वो कौन है? वो उमर भाई बताएंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु व मौला इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। जी
हज़रत अमीर मुआविया। सवाल ये था, बताएं वो कौन से जन्नती साहबी हैं जिन्हें शैतान ने नमाज के लिए उठाया था? क्या जवाब दे रहे हैं आप? हज़रत अमीर मुआविया। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपका जवाब दुरुस्त है। आए टीम ए और टीम बी का स्कोर देखते हैं स्क्रीन पर, लेकिन इससे पहले आज का सवाल क्या है दोबारा दोहरा देता हूँ। सवाल है, सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? ये आज का सवाल है। स्कोर पर दिखाइएगा। टीम ए 60 पॉइंट्स, टीम बी 60 पॉइंट्स, बराबर बराबर है। चले प्यारे बच्चों, आप ये बताएं कि चलें अच्छी बात क्यों बताएं, अच्छी बातें कर लेते हैं, क्या कहते हैं, या सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, अच्छी बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मत दीजिएगा नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है अच्छी। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि अच्छी सी बात बताएं। नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए, और कोई? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह जी, आप बताएं। कचरे को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। कचरे को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। गुड। और कोई? यानी आम खाकर आम का जो रैपर कह लें या कचरा खेलें या छिलका खेलें, इसको डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है ना, इसको यूँ काट के खाएं या चूस के खाएं, उस पर फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। जी, और कोई? ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, कम करना है, कम करना चाहिए। अच्छा जी, आप बताएं। अपने से बड़ों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। छोटों की कर लें, कर सकते छोटों की कर लें, नहीं। छोटों की भी नहीं करनी चाहिए। जी, हमजा भाई को माइक दें, हमजा भाई कुछ बता रहे हैं। हमें बड़ों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। वो तो बता दिया इन्होंने। और कोई? बड़ों की हमें इज्जत प्रोग्राम में करनी मस्तियाँ नहीं चाहिए। करनी चाहिए। ठीक है, और कहीं हमें कहीं भी मस्तियाँ नहीं करनी चाहिए, शरारतें नहीं करनी चाहिए। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किस तरह? किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किस तरह चाहिए ये बता रहे, किस तरह? जी, माइक दे इनको, माइक दे। जी, आप कुछ बता रहे थे, किस तरह मजाक उड़ाते हैं, किस तरह उड़ाते हैं? जिस तरह आप उड़ा रहे थे ना मजाक, वो मजाक उड़ाना नहीं था, वो मुंह चढ़ाना था। वैसे दोबारा करके दिखाइएगा किस तरह कर रहे थे आप। इस तरह इसको मजाक उड़ाना नहीं कहते, इसको मुंह चढ़ाना कहते हैं। ठीक है, मजाक उड़ाना कहते हैं ना, आपका मुंह तो बंदर की तरह है। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह कहते हैं ना, तो ये मजाक उड़ाना होता है। ठीक है, आप भी कुछ कह रहे हैं, बताएं। आप तो टकले हो। हाँ, मुझे कह रहा हूँ, नहीं मेरे तो बाल हैं, मुझे तो नहीं कह रहे आप। अच्छा, मुझे नहीं कह रहे। जी हाँ, कोई अभी गर्मी का मौसम है ना, तो हलक करवा लेते हैं लोग, तो बच्चे बच्चों को चिढ़ा रहे होते हैं, गंजे टकले, इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, किसी की दिल आज़ारी होती है। खैर, हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, हर मुसलमान को रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। रोज़ाना कुरान पाक की, अगर आप एक पारा तिलावत नहीं कर सकते तो आप एक रुकू कर लें। अगर आप एक रुकू तिलावत नहीं कर सकते तो आपकी छोटी सी एक सूरत तिलावत कर लें। अगर आप एक छोटी सूरत तिलावत नहीं कर सकते तो आप एक आयत तिलावत कर लें, लेकिन कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करनी चाहिए। अगली बात, रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अगर आप 1000 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते तो आप 100 मरतबा पढ़ लें। 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 50 मरतबा पढ़ लें। 50 मरतबा नहीं पढ़ पा रहे तो आप 1 मरतबा तो दिन में दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। प्यारे बच्चों, खाना खाने के बाद फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। बाज़ बच्चे होते हैं ना, खाते खाते ही सो जाते हैं, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी बाज़ बच्चे होते हैं ना,
भागते भागते घर में आए, गिलास पानी का भरा एक ही सांस में। बाज बच्चे तो इतने थक जाते हैं, बैठते भी नहीं है, बस डिस्पेंसर से पानी का गिलास भरा और आए खड़े खड़े। कैसे? अच्छा, गड़ 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 इस तरह आवाज आती है? माइक में बोलेगा? आती है। किस तरह आती है? गड़ गड़ गड़। गड़ गड़ गड़। अच्छा, ऐसी आवाज़ भी आती होगी। तो प्यारे बच्चे, हमें पानी बैठकर उजाले में पहले सांस उतार लें, जो सांस फूल रहा होता है ना उसको आप ठीक कर लें, थोड़ा सांस उतर जाए, आपका नॉर्मल हो जाए आप। इसके बाद आप सांस सही से ले लें, नॉर्मल हो जाए, बैठें, 3 सांस में पानी पिए और देख कर पिए, इसमें कुछ है तो नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? माइक में कहें। ऐसे ना मच्छर आ जाए। मच्छर भी आ सकता है, मक्खी भी आ सकती है, जैसे बबलू भाई की वो चॉकलेट में मक्खी आ गई थी, कार्टून है ना, लेकिन उन्होंने खाई नहीं थी। ठीक है, फैजान भाई ऐसे ही कह रहे थे आपने मक्खी खा ली। तो हमें किसी को इस तरह कहना भी नहीं चाहिए कि भाई आपके पानी में मच्छर था, बल्कि हम पानी देख के पियेंगे तो हमें कोई कहेगा भी नहीं। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी के नाज़रीन, अब खुज़ैमा भाई से मालूम करते हैं। खुज़ैमा भाई, इस एक्टिविटी का आगाज़ आपकी टीम से करवाया जाए या उमर भाई की टीम से? उनकी टीम से। उनकी टीम से। जी। उमर भाई, आपकी टीम से आप पहले किसको बुलाएं? इनको। आ जाए। गुड़ 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 किस तरह आवाज़ आती है? अच्छा, चलें भाई, आ जाए। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? 6, लेकिन खोलूँगा मैं खोल लूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लिखा है माइक में? मुल्क। मुल्क। चलें पर्ची निकालें। अब मुझे देते हैं एनवेलप। सवाल है, बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस मुसलमानों का पहला किबला किस मुल्क में है? फलस्तीन। फ़लस्तीन में है। आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन बॉक्स खोलते हुए इस तरह की आवाज़ आती है। ठीक है, याद रखिएगा। टीम बी से हमजा भाई। नंबर 6। नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के मुतालिक सवाल होगा। एनवेलप से पर्ची निकली है, उसमें सवाल है, बगदाद शरीफ किस मुल्क में है? लाहौर शरीफ। लाहौर में। बगदाद शरीफ लाहौर में? लाहौर में तो दाता साहब का मज़ार है। अल्लाह पाक हमें दादा साहब के मज़ार पर भी हाज़िरी नसीब फरमाए। लेकिन बगदाद शरीफ किस मुल्क में है? 10। बरेली शरीफ। बरेली शरीफ। बरेली शरीफ में तो आला हज़रत रहनुमा का मज़ार है, अल्लाह पाक वहाँ भी हाज़िरी नसीब फरमाए। सवाल था, बगदाद शरीफ किस मुल्क में है? जवाब क्या है हमजा भाई? जवाब क्या है? ईरान। ईरान नहीं, इराक। इराक। क्या जवाब है? इराक। लाहौर में नहीं है। बरेली में नहीं है। कहाँ पर है? इराक। इराक में। आपका जवाब नहीं माना जाएगा दुरुस्त, क्योंकि आपको बताया गया है, खुद से आपने नहीं बताया। टीम ए से आप आ जाएं। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ आ जाएं। सहाबी के मुतालिक सवाल होगा, एक एनवेलप निकालें। इस तरफ आ जाएं, थोड़ा करीब आ जाएं। अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस सहाबी को अबुल अत्फ़ील कुन्यत से पुकारते थे? या अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस सहाबी को अबू तुफ़ैल कुन्यत से पुकारते थे? अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस सहाबी को अबू तुफ़ैल कुन्यत से पुकारते थे? 10। प्यारे बच्चों, अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू तुफ़ैल कुन्यत से पुकारते थे। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ़ रखें। टीम बी से आप आ जाए। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? माइक हो रहा? और इसके अलावा नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सवाल है, तैयार किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत जाफ़र तैयार। यानी हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब तैयार है। जी हाँ, आपको कहते हैं ना हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी, हज़रत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली जन्नती जन्नती है, हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती है, मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। अब टीम ए से किसको बुलाएं? टीम ए से आप आ जाएं, माइक लेता आइएगा। नंबर 7। नंबर 6 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नतुल बकी के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, जन्नतुल बकी में सबसे पहले किसे दफन किया गया? जन्नतुल बकी में सबसे पहले किसे दफन किया गया? 10 आवाज़ नहीं है जी। जवाब है हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ़ रखें। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं। नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत के मुतालिक सवाल है। सूरज ज़िलज़ाल का पहला लफ्ज़ क्या है? सुभान अल्लाह। पहला लफ्ज़ पूछा था आपने तो पूरी आयत पढ़ दी। वैसे पहला लफ्ज़ क्या आया था इसमें? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। आपका जवाब। प्यारे बच्चों और किड्स मजलिस के नाज़रीन, स्कोर देख लें क्या? नहीं देखें? देख लें। चलें, कितने बच्चे जो कह रहे हैं स्कोर बोर्ड देख लेना चाहिए? कितने बच्चे कह रहे हैं रहने दो? कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं देखना स्कोर बोर्ड? वैसे क्या लगता है टीमें आपके कितने पॉइंट्स हैं? नहीं, माइक कहाँ है भाई? माइक कहाँ है आप लोगों का? चल स्कोर खुद देख लेते हैं ना, बाद में पूछते हैं। टीम ए के 70 पॉइंट, टीम बी के 80 पॉइंट। तो यानी आज का मुकाबला कौन जीत गए? प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, टीम ए और टीम बी का तो मुकाबला हो गया। इस तरह आप भी किड्स मदरसे के प्रोग्राम हमारे इस्लाम में हिस्सा ले सकते हैं। वो किस तरह? आप बज़रिए कॉल्स इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, सवाल के जवाब दे सकते हैं और टीम ए और टीम बी से सवालात भी कर सकते हैं, अशआर भी पूछ सकते हैं। आज का सवाल था कि सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? जवाब है सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई। अल्लाह पाक हम सबको झूठी कसम से महफूज रखे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम के वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।